एक बार फिर से स्वागत है हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हसमुख गोस्वामी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। आई एम अशोक पटेल फ्रॉम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, मीन एरिथमेटिक मीन जो फाइंड करते हैं उसकी ऑर्डिनरी मेथड, फर्स्ट मेथड जो हमने फाइंड की थी लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम देखेंगे एरिथमेटिक मीन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। मीन्स एज्यूम्ड मीन, कोई भी मीन हम एज्यूम करके कैसे एरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं वो हम देखेंगे। तो पहले तो आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन होगा कि ऑर्डिनरी मेथड चलेगी तो इसकी क्या जरूरत है। मगर दोनों का डिफरेंस ये है, वो भी सही है मेथड ऑर्डिनरी, जो समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ जो हम लास्ट लेक्चर में देखा था हमने, जैसे वो मेथड भी सही है। मगर उसमें क्या होता है, जब ये डेटा आपका बहुत लार्ज होता है, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एग्जांपल में पर्टिकुलरली 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, तो ये लार्ज डेटा है। तो ऐसे लार्ज डेटा के लिए कैलकुलेशन करना आपको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा जब आप मल्टीप्लीकेशन एक्स के साथ करेंगे तब। तो इसके लिए ही हम एज्यूम्ड मीन का यूज करते हैं। ये मेथड इसके लिए ही हम यूज करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, वो एरिथमेटिक मीन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। इसका फॉर्मूला है मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ इंटू डी अपॉन समेशन ऑफ एफ, वेयर ए आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला में ए क्या है, तो ए आपका जो है एज्यूम्ड मीन है। एज्यूम्ड मीन आपको वो एक्स की जो वैल्यू है उसमें से एक वैल्यू आपको मीन के तौर पे एक चूज करनी है दोस्तों। तो इसीलिए ये एज्यूम्ड मीन इसका नाम है, एरिथमेटिक मीन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, ये मेथड का इसीलिए इसका ये नाम है। और ये तो हो गया एज्यूम्ड मीन। यहाँ पे डी क्या है, तो डी है एक्स माइनस ए, मीन्स एक्स की जो वैल्यूज है उसमें से हम एज्यूम्ड मीन की वैल्यू सब्सट्रैक्ट करेंगे और जो मिलेगा उसको हम बोलेंगे डी। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है, कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे डेटा हमारे पास है x 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220। एफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको दी हुई है 3, 6, 10, 15, 24, 42 एंड 75। ये इतने हमारे पास इंफॉर्मेशन है एक्स एंड एम। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, ये ग्रुप डेटा के लिए है। तो ये एग्जांपल ग्रुप डेटा के लिए, जिसमें एक्स और फ्रीक्वेंसी वैल्यू एक्स एंड फ्रीक्वेंसी दोनों की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो एक्स के साथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एफ की वैल्यू भी आपके पास होगी। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो सॉल्यूशन में क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई मीन चूज करना है। जैसे हम यहां पे लिया है 160 लिए, तो स्टूडेंट आपको ये समझना होगा कि हमने 160 ही क्यों लिया। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हो, मगर मिडल से चूज करने के लिए आपको वो हेल्दी रहेगा। किस हिसाब से, क्योंकि अगर मिडल से चूज करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे 160 लिया है, आप 140, 180 लेके कर सकते हो। उसमें आंसर तो सभी के लास्ट जो आंसर है वो तो सेम ही आएगा, मगर जस्ट मिडल वैल्यू लेने के फायदे ये हैं, जहां यहाँ टेबल में आप देख सकते हो कि 0 से ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू सेम हो जाने से आपको कैलकुलेशन में भी आसानी होगी, और जो डेटा है फाइनल जो कैलकुलेशन वो स्मॉल हो जाएगा। तो ये इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एज्यूम्ड मीन जो ए की वैल्यू है वो मिडल वाली चूज करें, या तो मिडल के आजू बाजू वाली चूज करें तो अच्छा है। तो मैंने यहाँ पे ए एज्यूम्ड मीन लिया है 160।
तो इस हिसाब से हमारा डी क्या मिलेगा हमें, x माइनस ए, x एज इट इज माइनस ए हमने चूज किया है 160, तो यहां पे वैल्यू पुट करनी है 160। अब हम बात करते हैं टेबल की। तो आपको ये टेबल बनाना होगा जिससे कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी। जैसे यहाँ पे x और f ये तो आपको वैल्यू जो दी हुई है वही फर्स्ट दो कॉलम में आपको लिखनी है। x की वैल्यू 100, 120, 140 एक्सेट्रा जो भी है यहाँ पे लिखनी है। साथ में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 3, 6, 10, 15, 24, 42, 75 यहाँ पे जो दी है वो हमने लिख दी। और हाँ, जैसे आप फॉर्मूला में देख पा रहे हो यहाँ पे समेशन f इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। इसके लिए हमने x का टोटल नहीं किया है। समेशन f क्या है, एक्चुअली 175 जो लिखा है हमने इसका टोटल किया है, तो वो आपको कर देना है। ये सभी फ्रीक्वेंसी है, इसका टोटल करोगे तो 175 मिलेगा, जो कि समेशन f हम उसको बोलेंगे। यहाँ पे तीसरा जो कॉलम है, ये दो वैल्यू तो आपको जो दी है वही लिखनी है। तीसरा जो कॉलम है वो क्या करना है, x में से जो एज्यूम्ड मीन है वो आपको सब्सट्रैक्ट करना है। जैसे x की वैल्यू 100 और एज्यूम्ड मीन हमारा 160, 100 में से 160 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बाकी बचेंगे 60। वैसे ही 120 सेकंड वैल्यू एंड उसमें से 160 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बाकी बचेगा -40। तीसरी वैल्यू 140, उसमें से 160 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बाकी बचेगा -20, -20। अभी ये 160 x की वैल्यू और उसमें से 160 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बाकी बचेगा 0। फिफ्थ वैल्यू देखते हैं, 180 है, उसमें से 160, x की वैल्यू 180, इसमें से 160 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बाकी बचेगा +20 मींस +20। फिर 200, उसमें से 160 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बाकी बचेगा 40। और लास्ट वैल्यू 220 x की, उसमें से 160 एज्यूम्ड मीन सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बाकी बचेगा 60। तो ऐसे आपको d की वैल्यू सभी कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने दिखाया यहाँ पे। और फिर चौथा कॉलम, फोर्थ कॉलम आपका क्या आएगा, ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन f की वैल्यू और यहाँ पे जो हमने d की वैल्यू फाइंड की उसका जस्ट क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन कर देना है। तो उसको हम f इंटू डी नाम दिया है क्योंकि हमें यहाँ पे समेशन f d चाहिए, इसलिए f इंटू डी मल्टीप्लीकेशन चाहिए इसलिए। तो ये f इंटू डी ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, जैसे 3 और -60 उसका मल्टीप्लीकेशन होगा -180। यहाँ पे 6 -40 उसका मल्टीप्लीकेशन होगा -240। थर्ड वैल्यू 10, यहाँ पे -20 इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे -200। और यहाँ पे दोस्तों d की वैल्यू 0 है और उसका 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। अभी 24 उसका 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 480। 42 इंटू 40, 42 इंटू 40 इसका मल्टीप्लीकेशन मिलेगा 1680। और यहाँ पे 75 और का मल्टीप्लीकेशन 60 से करेंगे तो मिलेगा हमें 4500। दोस्तों यहाँ पे आप, और फिर क्या करना है, ये जो f इंटू डी की सभी वैल्यूज है उसका समेशन मीन्स सभी का एडिशन कर देना है। समेशन करने के बाद हमें यहाँ पे समेशन एफ डी मिल जाएगा जो कि इस सभी वैल्यूज का समेशन है 6040। दोस्तों यहाँ पे एक बात आपने नोटिस की, ये दो वैल्यूज जो है, जैसे मैंने पहले लेक्चर के स्टार्ट में बताया, ऑर्डिनरी मेथड और एज्यूम्ड मीन, ये मेथड में क्या डिफरेंस है। दोस्तों यहाँ पे हम एज्यूम्ड मीन करके d में से सब्सट्रैक्ट करते हैं वैल्यू, x में से सब्सट्रैक्ट करके d की वैल्यू जो फाइंड की और उसके साथ फिर f का मल्टीप्लीकेशन किया। फिर भी आप यहाँ पे देख रहे हो कि डेटा बहुत लार्ज आ रहा है। तो दोस्तों ये सोचिए, अगर हमने यहाँ पे सब्सट्रैक्ट नहीं किया होता तो और डेटा कितना लार्ज आता। तो
इसीलिए हमें एज्यूम्ड मीन मेथड या तो हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, इसकी जरूरत इसीलिए है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी मेथड एक जैसे ही है, मगर ये अंतर है बाकी की मेथड, ऑर्डिनरी मेथड और एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन मेथड में। तो हमारे पास देखो ये समेशन एफ की वैल्यू मिल गई, समेशन एफ डी इसकी वैल्यू मिल गई 6040। तो अभी हमें क्या करना है, मीन की जो ये फॉर्मूला थी x बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ, इसमें जस्ट वैल्यू पुट कर देनी है। तो जैसे एज्यूम में ए की वैल्यू 160 हमने एज्यूम की है तो वो पुट करनी है, प्लस समेशन एफ डी की वैल्यू यहाँ पे 6040 हमें मिली है, वो हमने लिख ली। और फिर समेशन एफ, इसकी वैल्यू ये रही, ये सभी एफ की समेशन करने के बाद जो मिलती है 175, वो हमने लिखी। और फिर 160 एज इट इज, 6040 अपॉन 175 उसका डिवाइड करने के बाद हमें मिलता है 34.51, और फिर इसका एडिशन करने के बाद लास्ट में आंसर मिलता है 194.51। दोस्तों ये जैसे हमने ये लेक्चर में जाना कैसे एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करके मीन फाइंड किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑर्डिनरी, जैसे मैंने फिर से एक बार बता दूं कि कोई भी ऑर्डिनरी मेथड हो या एज्यूम्ड मीन मेथड हो, कोई भी मेथड कर सकते हो, मगर एज्यूम्ड मीन की एडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो डेटा फिर एफ इंटू डी का जो डेटा आएगा वो स्मॉल हो जाएगा कंपेयर टू ऑर्डिनरी मेथड। तो दोस्तों ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं मीन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। Thank you for watching our video. Please share it, subscribe it